अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युबअसु कुल्लु अब्दिन मिम्मा तअलैहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु की हम्द व सना। अक़ायद व जहां नूर मुजस्सम फ़ख्र बनी आदम इमामुल अंबिया शब इसरा के दूल्हा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद आज जिस बीबी साहिबा की ईसल सवाब के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, दुआ फरमाए खालिक के कायनात उनके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए, आपको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। चंद मिनट की हाजिरी है, अकीदत के फूल निछावर करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। हाज़िर मोहतरम, मैंने आयत करीमा पढ़ी कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर जी रूह चीज ने मौत का ज़ायका चखना है। इंसानी नेचर है, आदत है कि जब ही इंसान के सामने मौत का जिक्र किया जाता है तो इंसान मौत से डर जाता है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो दुनियादार हो, या चाहे वो सियासतदान हो, या चाहे वो मौलवी हो, या चाहे वो बड़ा से बड़ा मुफ्ती हो। तो जब उनके सामने मौत का जिक्र करते हैं तो एक बार तो उनका दिल दहल जाता है। मौत चीज ही ऐसी है कि जब भी जिक्र सुनते हैं तो दिल हमारा खौफज़दा हो जाता है। लेकिन अगर हमारे दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा है, खुदा की मोहब्बत है, अगर मोहब्बत मुस्तफ़ा हमारे सीनों में जलवा अफरोज है, तो फिर जो है मोमिन मौत से नहीं डरता। क्यों? मौत चीज ही ऐसी है जो मुहिब को महबूब के साथ मिला देती है। मौत चीज ही ऐसी है क्योंकि जब इंसान मौत से डरता है, इंसान जानता है क्योंकि जिंदगी से बेहतर चीज जो है वो मौत है। इंसान को पता है कि अगर मैं दुनिया में रहूंगा तो मुझे कर्ब मिलेगा तो बाप का मिल सकता है, मुझे कर्ब मिल सकता है तो माँ का मिल सकता है, मुझे कर्ब दुनिया में मिल सकता है तो बहन भाइयों का मिल सकता है, मुझे दुनिया में कर्ब मिल सकता है तो बीवी बच्चों का मिल सकता है। लेकिन इंसान को यह भी पता है कब्र में मौत जब आती है, मौत जब आती है कब्र में कुर्ब मिलेगा तो कमली वाले मुस्तफा का मिलेगा। इंसान जानता है कि कब्र में कुर्ब मिलेगा तो कमली वाले मुस्तफा से मिलेगा। दुनिया में कोई ऐसी इबादत कर लो, जितनी भी इबादत कर ले, कमली वाले मुस्तफा का दीदार दीदारी की हालत में नहीं हो सकता। लेकिन मौत ऐसी चीज है, मौत ऐसी नेमत है जो कमली वाले मुस्तफा का दीदार नसीब फरमा देती है। इंसान मदीने में जाने के लिए कितना कुछ तकलीफें बर्दाश्त करता है, पैसे खर्च करता है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है कि हुजूर के रोज़े अनवर का दीदार हो जाए। लेकिन जब इंसान मरकर मौत हासिल करता है, जब कब्र में जाता है तो कमले
वाले मुस्तफा का दीदार हो जाता है। मैंने हदीस शरीफ पढ़ी, युबअसु कुल्लु अब्दिन मा माता अलैहि, कि इंसान जिस हालत में इंसान को मौत आती है, कमली वाले मुस्तफा का फरमान है कब्र में उसी हालत में उठाया जाएगा। एक शख्स शराबी था, उसने ज्यादा शराब पी ली जिसकी वजह से फेफड़े काम करना छोड़ गए। तो हुजूर की बारगाह में कहा गया, अर्ज की गई, या रसूलल्लाह, इस शख्स ने शराब पी ली है, मौत आ गई है। तो कमली वाले मुस्तफा ने फरमाया अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया अगर इसने शराब की हालत में इसको मौत आई है तो बरोज़े क़यामत जब ये उठेगा तो इसके मुंह से शराब की बदबू होगी। और इसी तरह अरफात के मैदान में एक सहाबी हुजूर से पीछे रह गए, तो अपनी ऊँटनी को दौड़ाते हुए मैदान अरफात में पहुंचे। इतनी तेज ऊँटनी को दौड़ा रहे थे कि दौड़ाते दौड़ाते और ये अल्फाज अपनी जुबान से ये अदा कर रहे थे, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक 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 अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये अल्फाज अदा कर रहे थे। तो ऊँटनी से गिरे, मुंह के बल मौत आ गई। तो सहाबा ने कहा हुजूर इन्हें गुस्ल दिया जाए। हुजूर ने फरमाया इन्हें गुस्ल ना दिया जाए, इसे ऐसे ही मेरी तरफ ले आओ, इन्हें गुस्ल ना दो, इन्हें कफन ना दो। हुजूर ने फरमाया इन्हें ऐसे ही मेरी तरफ ले आओ। और हुजूर ने जनाजा पढ़ा। जनाजा पढ़ने के बाद हुजूर ने फरमाया इन्हें दफन फरमा दो। दफन किया गया तो कमली वाले मुस्तफा ने फरमाया जब ये बरोज़े क़यामत ये उठेगा तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाज बुलंद करके उठेगा। तो इसलिए हमारे सूफिया कराम फरमाते हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नमाज पढ़ाते हुए इस दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा फरमा गए, तो बरोज़े क़यामत जब वे उठेंगे तो हजरत उमर नमाज पढ़ाते हुए उठेंगे। वो इसलिए फरमाते हैं कि हजरत बिलाल जब दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे तो अजान देते हुए मौत आई उनको। तो सूफिया फरमाते हैं कि बरोज़े क़यामत जब हजरत बिलाल उठेंगे तो अजान कहते हुए उठेंगे। और हजरत उस्मान गनी जब दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे तो कुरान की तिलावत फरमाकर आपने सारी दुनिया से पर्दा फरमाया। तो सूफिया फरमाते हैं कि जब हजरत उस्मान गनी बरोज़े क़यामत उठेंगे तो कुरान पाक की तिलावत करते हुए उठेंगे। और ये फरमाते हैं कि कमली वाले मुस्तफा जब दुनिया से जाने लगे तो उम्मती उम्मती कहते हुए गए। तो सूफिया फरमाते हैं कि जब कमली वाले मुस्तफा बरोज़े क़यामत उठेंगे तो अपनी उम्मत का गम लेकर ही उठेंगे, उम्मती उम्मती कहकर उठेंगे। और सिर्फ एक बात, मेराज का मौका है और वालिदा माजिदा की शान में एक बात आपसे गुजारिश करूंगा। एक आलिम दीन दर्स हदीस दे रहे थे तो उनका डेली का ये मामूर था कि आप जब घर जाते तो अपनी वालिदा माजिदा के कदमों को बोसा देते। अगर देखते कि वालिदा माजिदा के कदमों पर मट्टी लगी हुई है तो वो आलिम दीन अपनी दाढ़ी मुबारक से अपनी मां पर लगे हुए कदमों के मट्टी के ज़र्रात को दाढ़ी मुबारक से साफ करते, कदमों को बोसा देते और जाकर सो जाते। डेली का मामूल था। एक दिन घर तशरीफ ले आए, देखा कि मां के कदमों पर मट्टी लगी हुई, दाढ़ी मुबारक से साफ किया मां के कदमों की मट्टी के ज़र्रात को और जाकर सो गए। एक शागिर्द ने रात को ख्वाब में देखा कि उस्ताद साहब की दाढ़ी से एक नूर की लाइटें निकल रही हैं जो आसमान को टच कर रही हैं, जो आसमान को नूर की लाइटें छू रही हैं। जब सुबह पढ़ाने के लिए आप तशरीफ लाए तो पूछा शागिर्द ने, हुजूर रात को मैंने एक अजीब ख्वाब देखा है। तो कहा बेटा क्या ख्वाब देखा है? तो अर्ज़ की हुजूर रात को मैंने ये ख्वाब देखा है कि आपकी दाढ़ी से नूर की लाइटें निकल रही हैं जो आसमान को टच कर रही हैं और वो लाइटें पूरी दुनिया को जगमगा रही हैं। तो शेखुल हदीस साहब की आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा बेटा आज तूने मेरा राज खोल दिया है। कहा बेटा
वो जो मेरी दाढ़ी में लाइटें निकलकर आसमान को छू रही थी, दुनिया को जगमगा रही थी, हकीकतन वो लाइटें नहीं थी, मेरी मां के कदमों पर लगी हुई मट्टी के ज़र्रात थे जो आसमान को टच कर रहे थे। और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वा में ये बात लिखते हैं, मेराज की बात है, अकीदत की बात है, अकीदे की बात है, अपने दामन में संभाल कर रखना। उलमा फरमाते हैं कि जब जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा गए तो हुजूर के साथ आगे ना जा सके, कहा हुजूर मेरी हद सिर्फ यहीं तक है, अगर मैं आगे तक गया तो चलकर राख हो जाऊंगा। तो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि अगर जिब्रील अमीन चले जाते तो चलकर राख हो जाते, अगर चले भी जाते तो चुपा जाते। आपने फरमाया अगर चले जाते तो चलकर राख हो जाते, अगर चले भी जाते तो बच जाते। तो पूछा हुजूर ये दो चूने फरमाए हैं आपने, तो समझ नहीं आई। तो आपने फरमाया अगर अकेले जाते तो जलकर राख हो जाते, अगर दामन मुस्तफा को पकड़ लेते, दामन मुस्तफा को थाम लेते तो कभी भी आग को छू ना सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है खालिक के कायनात मेरी चंद मिनट की हाजिरी कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्ला अल-बलाग।